आपने देखा नहीं जेजेपी पार्टी का एक नेता सरेआम स्टेज से बोल रहा था कि ये तो दुकान है, ऐसे ही चलती रहती है। का कहना है भी जो जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है वो निष्क्रिय थे, वो एक्टिव नहीं थे, जो हल्का है, इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी। उनके ऊपर कोई इस बात का कोई असर नहीं है। कुछ तो ये हालात हो गए कि जेजेपी नाम का कोई पसंद नहीं करता उस पार्टी का नाम लेना, और किस तो एससी से मतलब कोई उन्होंने पता नहीं क्या विरोध है। हमारे घर में चाय तक आज तक पीने के लिए नहीं आए। बगल में खड़े हो गए, मेरे घर के सामने से निकल गए, फिर मेरे घर के पास में आकर यानी कि एक पानी का गिलास भी पी लूं मुझे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, देश की जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी है। उसी को लेकर के हरियाणा के अंदर जो जुलाना विधानसभा क्षेत्र है, उसी का जो गांव है भाई दौड़ी, इस वक्त हमारी टीम यहां पर पहुंची है। और भाई लगभग 1 से 1.5 महीना पहले सुर्खियों में छाई थी जेजेपी पार्टी, क्योंकि भाई जुलाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है जो जेजेपी पार्टी की टीम थी, भाई पूरी की पूरी टीम ने इस्तीफा दे दिया था, ये कह करके कि भाई जुलाना को विकास की यानी कि जो विकास नहीं किया जा रहा, जुलाना जो विधानसभा क्षेत्र है उसका विकास नहीं किया जा रहा। उसी को लेकर के एक रैली रखी गई थी जुलाना के अंदर। उससे पहले ही जो जुलाना की जो टीम थी जेजेपी पार्टी की, उन्होंने पूरी पार्टी के जो जुलाना की जो टीम थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। भाई आज यहाँ पर वो पार्टी पहुँची है, वो टीम पहुँची है। जुलाना विकास मंच के नाम से इन्होंने एक संगठन बनाया है। भाई क्या कुछ करने के लिए गाँव में पहुँचे हैं, क्या कुछ आगामी रणनीति है, पूछते एक बार सभी से। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी भाई साहब। राम राम जी साहब। राम राम जी भारद्वाज साहब। राम राम जी पहलवान। राम राम जी। पहलवान जी, क्या कारण रहा कि जेजेपी पार्टी छोड़ दी आप सबने? आप सबको पता है जेजेपी कोई पार्टी नहीं है जी। ये तो कुछ लोग थे जो अपने स्वार्थ के लिए लोगों को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करके यहाँ से चले गए, और उनका जुलाना से और जींद के लोगों से कोई मतलब नहीं था। सिर्फ उनने तो अपना मतलब उल्लू सीधा करना था और अपने सत्ता हथियानी थी। अभी कह रहे हैं कि आप भाई कोई पार्टी नहीं है जननायक जनता पार्टी, उससे पहले खुद लिजवाना में ही आपने बड़ा कार्यक्रम भी करवाया था। उस टाइम पर आपने अपील भी की थी कि भाई दुष्यंत चौटाला को वोट दीजिएगा, आप जेजेपी पार्टी को मजबूत कीजिएगा। अभी आप कह रहे हैं कि कोई पार्टी नहीं है, ये क्या कारण है? हमने सोचा था कि एक नौजवान जो आगे आया है निकल के जी, वो लोगों की बात सुनेगा, नौजवानों के हित के लिए लड़ेगा। जी जी। हमें पता नहीं था, ना ही लोगों को पता था कि ये पूरे हरियाणा का सौदा करके किसी की गोदी में जाके बैठ जाएगा और पूरे हरियाणा को बेच करके अपना मतलब हल कर लेगा और कुर्सी से चिपक जाएगा। तो अभी दोबारा चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है। अब कैसे समझ में आया अभी लास्ट एंड फाइनल कि भाई ये पार्टी अच्छी नहीं है? अब नहीं, हमारे को तो पहले ही समझ में आ रहा था। मैं तो शुरू से ही 4 साल से विरोध आया हूँ इनका, क्योंकि ये लोगों के हित की बात नहीं करते। ये सिर्फ चौधरी देवीलाल के नाम का फायदा उठा करके लोगों के बीच में आए और अपना बिजनेस शुरू किया। आपने देखा नहीं जेजेपी पार्टी का एक नेता सरेआम स्टेज से बोल रहा था कि ये तो दुकान है, ऐसे ही चलती रहती है। और हमारे साथियों का और जुलाना की जनता का मन बन चुका है कि इनकी दुकान को परमानेंट ताला लगा के इनकी चाबी को तालाब के अंदर फेंक देंगे। सरपंच साहब, इससे पहले जेजेपी पार्टी के लिए काफ़ी आपने मेहनत भी की है, गांव-गांव में आप घूमे हैं मस्जिद डांडा को जिताने के लिए भी। अभी ऐसी क्या बात होगी भी आपने पार्टी से दूर होना पड़ा? हालात ऐसे पैदा हो गए भाई। पहले तो हम सभी 2019 के चुनाव में साथ घूमे, सब ने मिलजुल के सभी साथियों ने उसको इतनी वोटों से जिताया। और अब ऐसे काम हो गए ना, किसी के कोई काम करने, झूठ बोलनी। मैं तो बहुत ज़्यादा नज़दीक क्लोज था उसके, हर बात का मैंने पता है। तो काम किसी का करना नहीं, झूठ बोलनी, इससे अच्छा तो फिर हमने भी अपनी बदनामी कराने से तो अपना छोड़ दिया, और तो कोई इलाज नहीं था हमारे पास इसके अलावा। लेकिन यहाँ के जो विधायक है अमरजीत डांडा भाई, उनका तो कहना है भाई लंबी चिट्ठी ले रहे हैं विकास कार्यों की, भाई हमने काफ़ी विकास करवा जुलाना में पहले से विधायकों के अलावा। लंबी चिट्ठी हो अपने जेब में ले रहा है, कुछ नहीं विकास किसी का। कुछ विकास कराया होता तो इतने लोग एक आदमी छोड़ दे। मेरा कोई स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं छोड़ गया एक पार्टी। 60 आदमी 70 आदमी इकट्ठे होकर पार्टी छोड़े तो उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है इस बात के लिए। भाई इतने आदमियों ने पार्टी छोड़ी है तो कोई तो वजह रही है, कोई तो कमी रही है। अगर संगठन में है ना, अगर मान लो राज्य में कोई संगठन टूटता है तो ये विधायक अपने आप को ये सोच ले कितना कमजोर विधायक है वो।
उनकी जो पार्टी के जो सदस्य हैं, जो जेजेपी पार्टी के जो सदस्य हैं, उनका कहना है भी जो जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है वो निष्क्रिय थे, वो एक्टिव नहीं थे, जो हल्का है, इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी। उनके ऊपर कोई इस बात का कोई असर नहीं है। कुछ तो कहेंगे, ये सभी को पता है, पूरा हरियाणा में इस बात का पता है, जिनने पार्टी छोड़ी है ना, उन क्या पद था, क्या कद था उनका, सबको पता है इस बात का। अर्जुन से रह रहे हैं ना उसके पास, वो सिर्फ चाटुकार आदमी है, जिन्होंने चाटुकारिता से अपना काम निकालना है। जो चुनाव के दौरान जो आदमी उसके साथ थे, आपके पास कैमरे में रिकॉर्ड होंगी वो बातें, चुनाव के दौरान जो लोग उसके साथ थे आज वो हैं या नहीं, आप ये देख लीजिए। तभी आगामी भविष्य, आनंद लाठर भी भाई हमारे साथ में, जेजेपी के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है। उससे पहले इनेलो के साथ कितने साल आपने इनेलो के साथ काम किया? मैं 2001 में युवा इनेलो का हल्का प्रधान था जी। तो उस टाइम से लेकर आज तक हम पूरे सक्रिय रूप से पार्टी में अपना काम करते रहे हैं, लोगों से जुड़ते रहे हैं, हमने ग्राउंड लेवल पर पार्टी में पूरा काम किया। तो अभी पार्टी जो आप सभी साथियों ने छोड़ी है, वो नाराजगी आपकी यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं अमरजीत डांडा, उनसे नाराजगी थी, या फिर हरियाणा के जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जो जेजेपी पार्टी के हुल्ली सोली माने जाते हैं, उनसे नाराजगी किससे थी आप सभी की? ऐसे जो आपने नाम लिया वह विधायक का, उसका तो हम कोई जिक्र भी नहीं करना चाहते। उसका तो ना तो कोई लेवल है, ना कोई उसकी नीति है, कोई ना उस पर कोई ऐसी बात है वह लोगों के काम कर सके, ना उसको किसी बात का कोई पता है। मेन चीज़ क्या है, जो ऊपर वाले हैं डिप्टी सीएम साहब, उन्होंने युवाओं को अपने झूठे लोभन प्रलोभन दिए। हमने देखा भाई 3 साल हो गए और ये कुछ काम करेंगे, युवाओं के लिए कुछ काम करेंगे, हल्के में विकास करेंगे। जिस प्रकार पहलवान जी ने बताया कि भाई सिर्फ चौधरी देवीलाल के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, बाकी उसके अलावा धरातल पे कोई काम नहीं। कोई भाई अपनी पर्सनल या कोई सामूहिक कोई काम की दे देते हैं चिट्ठी, तो उसको पता नहीं वो कहाँ गुम कर देते हैं। ये बात तो उनके अपने ही विधायक, नरवाना के विधायक थे, उन्होंने भी कहा था कि वह दुष्यंत के पास तो ऐसी मशीन है जिसमें कागज बेरा नहीं किच जाओ है, पांदा है नहीं। तो ये तो सारी चीज़ें जनता भली भांति जानती है। अब जुलाना की जनता ने तो पूरा अपना मन बना लिया भाई। आगे भविष्य में अब गांव में जैसे अशरफगढ़ गांव में खड़े हैं और ये पूरा गांव खड़ा है यहाँ पे, हमने पूछा भाई कोई जेजेपी नाम की भी कि मैं चीज़ रह रही है गांव में, तो सब ने कह दिया भाई जेजेपी का कोई नहीं रह रहा गांव में, कुछ नहीं जेजेपी का। तो इसी प्रकार हम लगभग 28 गाँव में जाए, लगातार हमने हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं विकास मंचल का जुलाना के, तो सभी गांव में हम पूछते हैं भाई कोई भाई रह रहा हो, किसी में थोड़ी बहुत अभी नू रह रही हो भाई मेरे के में थोड़ा बहुत लोभ लालच की बात, तो उसको हमारी तरफ से, और चौपाल में नहीं आया हो तो हमारी तरफ से उसको बता दो कि भाई यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, इन तला में तेल नहीं है, अपना टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं, अपना कोई सही रास्ता अपना करके अपने भविष्य को संवारने की बात करें। क्योंकि हम तो नौजवान साथियों को यही कहते हैं भाई हमारा बहुत 22-23 साल हमने निकाल दिए, और इतने साल निकाल दिए, और 4-5 साल के जैसे पहले अभी ये जो पार्टी बनी थी, हम सभी ये सोच करके आए थे वह नौजवान है और कुछ प्रदेश के लिए कुछ करेगा, इतने जींद को राजधानी बना देंगे, महिलाओं को 55 साल की उम्र में बुढ़ापा पेंशन दिलवा देंगे, बुजुर्गों को 58 साल की उम्र में बुढ़ापा पेंशन दिलवा देंगे, 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन हो जाएगी, ठेके गांव से बाहर निकलवा देंगे। इस तरह के ऐसे प्रलोभन दिए, उस हमने सोचा कि भाई ये कुछ ना कुछ इसके पास ऐसा एजेंडा है, इस पे ये काम करेगा और इस काम को करवा देगा। और वो सरकार की चाबी भी उनके हाथ में लगी भाई, वो लोगों की वोटें लेकर के बीजेपी की गोदी में ही बैठ गए। हम तब भी चुप रहे, माले चलो जिस प्रकार वह कहते हैं वह कलम की ताकत से काम होते हैं, वह कलम की ताकत भी आ गई। लेकिन अजय भाई धरातल पे कुछ नहीं होया, सिर्फ झूठे लोभ लालच दे करके बरगलाने का काम करते रहे, धरातल पे कोई काम नहीं किया, इसलिए सभी साथियों ने पार्टी को छोड़ दिया था। बिल्कुल। शमशेर जी, एक कड़वा सवाल आपसे, जो जुलाना विकास मंच के ऊपर काफ़ी कमेंट आते हैं, लोगों का ये भी कहना है, जो जुलाना विधानसभा क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं, जो वोटर हैं, उनका कहना भी इन सब का अपना एक पर्सनल व्यक्तिगत स्वार्थ था, वो पूरा नहीं हुआ, इस वजह से इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, पार्टी के जो पद थे इस वजह से इन्होंने उसको छोड़ दिया। अजय जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ये लोग खड़े हैं ना, ये सतीश लाठर है, पूर्व पार्षद रहा 2 बार, 30 साल से मेरे साथ हमने काम किया। आनंद लाठर ने 22 साल हो गए, युवा प्रधान था जुलाना के अंदर, सरपंच साहब थे, सरपंच थे सिवाए गए, इन्होंने भी 20 साल हो गए।
संभरवाल जी हैं कर्मचारी प्रकोष्ठ के, स्टेट के उप प्रधान है, मेरडा जी हैं, गुरदीप सरपंच हैं। आज ये लोग अपने पैरों पे खड़े हैं। हम अपने मान सम्मान के लिए अजय सिंह चौटाला के साथ हम लगे थे ताऊदेलाल की नीतियों को देखकर। ये इसके उनके ऊपर चलने की कोशिश करेगा। हमने इनकी दिन रात मेहनत करके उपचुनाव भी आपने देखा होगा, आपने या उपचुनाव जींद के अंदर हमारी इस जुलाना टीम ने खड़ा किया था। और मैं रैली की बता देता हूँ, 9 दिसंबर 2018 को ये धोड़ी गांव ऐतिहासिक गांव है, ये सारा पैदल गया था, यहाँ तक पूरा गांव पैदल गया था। और लेकिन आज ये हालात हो गए कि जेजेपी नाम का कोई पसंद नहीं करता उस पार्टी का नाम लेना, और किसी का हमें कोई स्वार्थ नहीं है। हम अपने पैरों में खड़े हैं, हमने मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी और मान सम्मान के साथ हम दूर हुए हैं इस पार्टी से। उन्होंने कोई मान सम्मान नहीं रखा, कि परिवार का नहीं रख रहा, वो वर्कर का कहाँ रखेगा। वो जो हम नेता जो मानते थे वो अफसरों के पास फ़ोन करते हैं, उनकी चलती नहीं। इसलिए सामूहिक सभी ने रिजाइन देकर एक विकास मंच बनाया। ये सामाजिक संगठन है, हर आदमी के, गरीब के, किसान के, मजदूर के हमेशा ये साथ खड़ा रहता है। अभी हल्के में देख लो, सारी सड़कें टूटी पड़ी थी, हमने डीसी को ज्ञापन दिया पूरी टीम ने, आज वहाँ पे काम शुरू हो चुका है। खुद मेरा गांव खरेकराम जी है, सारे रोड टूटे पड़े हैं। हमारा मेडिकल है वो ख़त्म हो रहा है, सरकारी स्कूल है, वहाँ पे ना पानी है पीने का, ना बिजली है, रास्ता भी नहीं था, अभी वो ईंटें रख रहे हैं वहाँ पे, ठेकेदार हैं। और इस हमारे गांव वाले ने 2 रिश्तेदार छोड़ रखे हैं, एक जुलाना तहसील में 8% वो लेता है, 5 यहाँ लेता है। तो ठेकेदार खाएगा, खुद खा रहा, काम कहाँ होंगे। और सड़कों के लिए 300 करोड़ रुपए सरकार कह रही है हमने भेजे हैं। आज आप तो घूमते हो जुलाना में, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। RTI मांगी थी पीछे वेदपाल जी ने, हमने विकास मंच की तरफ से 100 करोड़ रुपए ही लगे हैं रोडों पे, 200 रुपए का गमन हो चुका है। हम उसकी पोल खोल लेंगे और हर गाँव में जाकर इसके की अनपढ़ आदमी की पोल खोलने का काम करेंगे। इसने भ्रष्ट सरकार से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हमें पूरा समर्थन मिल रहा है हमारे युवा साथियों का। ये गांव के सरपंच खड़े, इनसे पूछ लो, यहाँ भी 11 लाख रुपए उठ के गए थे, हम साथ थे। आज हमें शर्म आती है, गांव में हमने माफ़ी मांगनी पड़ती है जाके गांव में, भाई हमारे से गलती होगी, आगे हम 2024 में ऐसी गलती नहीं करेंगे। बिल्कुल। चलो भाई, ये वही हैं जेजेपी पार्टी के जिनको कोई नूरी हीरा कहा कर दे कि वो उस टाइम पर पार्टी के लिए इन्होंने दिन रात मेहनत करी, लोगों के सामने हाथ जोड़े, जोड़ी फैलाई, कहा कि भाई अब की बार है जेजेपी पार्टी को वोट दीजिए, क्योंकि भाई इनेलो पार्टी से जिस टाइम पर अलग हुई थी उस टाइम पर इन्होंने काफ़ी मेहनत करी। लेकिन आज ये वही हैं जो कहने लग रहे हैं कि भी जेजेपी पार्टी अच्छी नहीं है, इसलिए आज ये विरोध कर रहे हैं। जुलाना के गांव-गांव में घूम रहे लोगों को जागरूक करने लग रहे हैं। सर राम राम जी, क्या शुभ नाम आपका? सुमेर सिंह सब्रवाल, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सर, वर्तमान के अंदर जो राजनीतिक जो गतिविधियां होने लग रही हैं खासतौर पर जुलाना के अंदर? जी, जुलाना के अंदर भ्रष्टाचार पूरी जड़ जमा चुका है। जी जी जी, भ्रष्टाचार इतना खतरनाक स्थिति में आगे है आज कि तहसील में जाओ तो वहाँ बगैर रिश्वत के कोई इंतकाल का काम नहीं होता, कोई रजिस्ट्री का काम नहीं होता, और कहीं भी जाओ आप किसी भी डिपार्टमेंट में बगैर पैसे लिए दिए कोई काम नहीं, किसी का नहीं होता। ठीक। चलो भाई देखो, यह बात तो सच्चाई है भाई, किसी भी अच्छा पूर्व सरपंच है जी, क्या कहना चाहेंगे? 11 लाख रुपए कौन से ओटे थे? किसने भी ओटे थे? अम्बेडकर भवन के ओटे थे 11 लाख रुपए। किसने ओटे थे? MLA ने, डांडे ने। अच्छा, कितने टाइम पहले? ये 1.5 साल पहले की बात है। तो अभी तक दिलवा ही नहीं? अब मिले ही नहीं, हाँ ही नहीं कर रहा हो। क्या कह रहा है? बस कुहाँ का जवाब नहीं है। मैं मेरे पास आएंगे दूंगा भैया, ऐसे बोल रहा है। मिला है गांव के सरपंच ने बातचीत की हो कि 11 लाख रुपया? राम कुमार जी थे। अच्छा, ये भाई साहब थे सब्रवाल जी। तो क्या कह रहे हैं अभी? कोई जवाब ही नहीं दे रहे, आगे से बुलाएंगे आएंगे दे देंगे, आएंगे दे देंगे। हमारे को ऐसी सरकार नहीं चाहिए है। असल में तो हमने गलती कर ली पहले वोट दे के, जेजेपी को वोट दी थी बीजेपी के खिलाफ। वो जीतने के बाद उसी के मैं जाके मिल गया। हम उस टाइम से नाराज थे। हाँ जी। हाँ। तो बाकी रहती खुंदी सरकार दी काम कोई करा नहीं, पैसे खर्चा पूरा दिखा रहे हैं। हम इनके साथ रह नहीं सकते। चलो भाई देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस टाइम पर जेजेपी पार्टी ने, बिल्कुल लेंगे जी इनकी सभी बातचीत हम करेंगे, जिस टाइम पर जेजेपी पार्टी ने वोट ली थी तो बीजेपी की कट्टर विरोधी, यानी कि अपना आप ने कहा करते कि हम बीजेपी के विरोधी है। उस टाइम पर जेजेपी पार्टी हरियाणा में यानी कि आई थी और उस टाइम पर गठबंधन, किसी ने यह नहीं सोचा था कि बीजेपी के साथ गठबंधन करके ये सत्ता में बैठ जाएगी। क्या शुभ नाम जी आपका? मैं सूबेदार नरेश मेरडा हूँ जी। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, क्यों आपने पार्टी छोड़ी जेजेपी? मैं सैनिक प्रकोष्ठ का हल्का जुलाना का अध्यक्ष बनाया गया था जी, और मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर सैनिक प्रकोष्ठ की तरफ से अपनी एक मीटिंग किया जुलाना हल्के में जी जी,
उसके बाद मैंने एक रिक्वेस्ट रखा जुलाना हल्के में CSD कैंटीन की सुविधा हमको मिलनी चाहिए। उसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसे ये बोल रहे हैं ना कि हम खुद अपने उसके हक के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं। उसके बाद मैंने ये गांव के अंदर एक गली बनाने के लिए विधायक जी को मैंने बोला। वो विधायक जी ने मुझे क्या जवाब देते हैं, ऐसा दर्द वाला जवाब दिया क्या ये फौजियों का दिमाग तो वहाँ पर आधा खा लिया जाता है। उसके बाद यहाँ का विधायक को एक गली बनाने का काम बोल रहे हैं, सरपंच का काम है, सरपंच को बोलना चाहिए आपने। जब सरपंच नहीं करेंगे तो विधायक जी को तो बोलेंगे नहीं। वो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए हमारा कोई काम नहीं हुआ और कोई पहचान ही नहीं। उसके बाद गाँव में आते हैं मामा फूफी बुआ के घर में, और हम क्या है, मैं विशेषकर मैं बोल रहा हूँ, मैं SC कैटेगरी का होने के नाते, तो SC से मतलब कोई उन्होंने पता नहीं क्या विरोध है, हमारे घर में चाय तक आज तक पीने के लिए नहीं आए। बगल में खड़े हो गए, मेरे घर के सामने से निकल गए, फिर मेरे घर के पास में आकर यानी कि एक पानी का गिलास भी पी लूं। मुझे इस बात करने से पहले की बातें हैं, बाद में ये पार्टी तो आज तक कभी आए नहीं मेरे घर में। अच्छा। हाँ जी, आज तक कभी नहीं आए। और जबकि मेरे को एक वहाँ पर पद दे के बैठे रखा है, मेरा सिर्फ वोट लेने के लिए था क्या ये? तो मेरा विशेषकर ये विरोध बिल्कुल दर्द हुआ मेरे को। उसके बाद दुष्यंत जी आए अपने लिजवाना कला में, विशेष घोषणा करते हैं कि कुरुक्षेत्र के अंदर एक भव्य रविदास मंदिर बनाएंगे हम। और रविदास मंदिर कहाँ चलेगा? आज तक एक ईंट भी नहीं रखी, उसका नाम ही नहीं लिया गया। और आप लोग पत्रकारों ने भी कभी कोई आवाज नहीं उठाई, क्यों? मैं इसका जवाब चाहिए। चलो हमारे पास तो फोन ही नहीं आया किसी का, बगैर फोन आए कैसे उठाएं जी? क्या हमारे समाज को इतना नीचे दिखाया जाता है? क्यों? हमारे समाज की अनदेखी हो रही है। और हमारा सैनिक प्रकोष्ठ की मतलब बिल्कुल अनदेखी, सैनिकों का कोई सुन ही नहीं रहा कोई भी बात ऐसे। इसलिए मैं तो बिल्कुल दुखी हो गया इनसे। बिल्कुल। चलो भाई, ऐसी समाज का जो भाई है, इनकी आत्मा रोने लग रही है अंदर से, खास तौर पर जुलाना विधानसभा के जो विधायक अमरजीत डांडा, उनको लेकर के कि भी उन्होंने आज तक हमारे घर पर चाय तक नहीं पी है। वेदपाल जी, फिर जुलाना विकास मंच जो अभी बनाया है आप सभी साथियों ने मिलकर के, एक संगठन जो बनाया, हाँ एक मिनट, हाँ बताओ भाई बताओ। कोई नहीं, हाँ ये सर ठीक कह रहे क्या थे, कह रहे? हमारे बताए वोट मांगने आ क्या जाते। नाम आपका? वजीर। अच्छा, इसी गाँव से हैं? हाँ जी बोलिए। पता है क्या करते हैं, वोट मांगने आ जाते हैं। हाँ। पीछे ये थी बैठक थी कि पंचायत खा पाएगी जी जी, कि वहाँ पे पंचायत होगी। हाँ। दूसरे वहाँ पे ईर समाज की उस पंचायत में, यहाँ पे पता क्या करते हैं, वोट मांगने तो आ जाते हैं लेकिन कोई काम धंधा करते नहीं। हाँ वोट लेने के लिए कहते थे चलो चमार वाली प्रश्न में। हाँ। जब बड्डी वे खा पाती है नहीं, मैंने कहते वहाँ पे चलेंगे। हमारे तो वे वाले बेचती और ये तो भी वे चमार वाले पंचायत में चलो, वहाँ पे चलो। अब वो वोट है, वोट काम नहीं करते, कोई भी नहीं कराया। अब की बार बल्कि इसने ये नहीं है पिंडा रंधावा, इसने काम भी कराया, पैसे दिए, पहले वोट मांगने से पहले पैसे दिए, 50,000 रुपये दिए, या वाल्मीकि प्रेस वहाँ पे भी दिए, हमारे भी दिए। लेकिन ये कोई आम है, वोट मांगने लग जाते हैं पर पैसे वो कोई काम नहीं करता। चलो भाई, हाँ, भले दर्द है ये आम जनता का, जो वोटर है ये हैं जो बड्डे हैं जी, ये हमारे गांव के हैं बड्डे, ये भी आ जाता है वोट मांगने कि चमारे चलो चमारे चलो। पंचायत वहाँ कर देते थे लेकिन काम तो नहीं होता हमारा। बिल्कुल। चलो वोट ले लेते हैं लेकिन काम तो नहीं होता। चलो भाई, जो दर्द है वो भी सुन लिया आपने। पता क्या करते हैं भाई, वे वोट दे देंगे, चमार चूड़े वोट दे देंगे, लेकिन हमारा काम तो नहीं होता, कभी नहीं होता ये हमारा काम है। बिल्कुल। चलो भाई, चलो वेदपाल जी, क्या नहीं होता हमारा मेन उद्देश्य है जुलाना विकास मंच का? अभी जो वर्तमान जो सरकार है, गठबंधन सरकार, जेजेपी बीजेपी पार्टी, इसका विरोध करना या फिर लोगों को जागरूक करना या फिर अपनी आपकी छवि बनाना, क्या उद्देश्य है मैन? हमारा विकास मंच का उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना जी। हमने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, विरोध है सिर्फ अपने काम का। भाई जो झूठ बोल के वोट ले रखी हैं वो काम नहीं कर रहे। हाँ। उसमें हमने भी सुननी पड़ी लोगों से। हमने इस पार्टी को छोड़ के अपना एक चीज से तो पेंडा छुटवा लिया। अब हमारा है लोगों को जागरूक करना, जो लोगों की मांग है उनको उठाना। हाँ। और लोगों को समझाना भाई आगे भविष्य में ऐसी गलती ना करे, ये उद्देश्य है। चलो पहलवान जी, ऐसा तो नहीं है कि भी जुलाना विकास मंच बना करके सभी साथी इकट्ठा घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं सभी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य कर रहे हो? राजनीतिक रोटियां पत्रकार महोदय अलग चीज है जी। ये सभी लोग सामाजिक हैं और इनका वर्षों का अनुभव है। उस अनुभव के आधार पर समाज को जागरूक करने के लिए सभी लोग एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं। और जिस तरह लोगों के बीच में जाते हैं और हर गांव में जैसा रिस्पांस मिलता है, उससे ये लगता है कि ये एक बहुत बड़ा संगठन के रूप में उभरेगा। और हल्के की आवाज को
पूरे चंडीगढ़ तक पहुंचाएगा। बिल्कुल। अंत में लाठा साहब कोई संदेश आप छोड़ना चाहते हो जुलाना की जो जनता है या वर्तमान जो सरकार है उन तक कोई संदेश आप देना चाहते हो? हम तो यही संदेश देंगे जिस प्रकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और दीनबंधु सर छोटू राम ने कहा था कि है मजदूर किसान अपने हितों को पहचान और अपने दुश्मन को पहचान और बोलना ले सीख। ये बातें अगर युवा हमारे बुजुर्ग इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो वो कभी आगे भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। इसलिए हम तो कहेंगे भाई दीनबंधु सर छोटू राम और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की नीतियों पर चलें और अपने गांव का विकास करें और अपने भविष्य को संवारें। बिल्कुल। चलो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख लिए। फिलहाल अशरफगढ़ दौड़ी हमारी टीम मौजूद थी। विधानसभा क्षेत्र जुलाना के अंतर्गत ये गाँव आता है। तो साथियों जो यहाँ के विधायक अमरजीत डांडा हमारी टीम उनसे भी बातचीत करेगी कि भाई जो इन साथियों की जो नाराजगी है किस कारण ये नाराजगी हुई है, जेजेपी पार्टी से इन्होंने क्यों जो उसके जो पद थे उनसे क्यों इस्तीफा दिया है, आगे की जो भी जानकारी रहेगी कि विधानसभा क्षेत्र जुलाना के अंतर्गत है अभी तक जो वोटरों की नाराजगी है कि भाई हालांकि जो वोटर इतने नाराज है क्यों नहीं काम होने लग रहा है, उसी को लेकर के भी हम बातचीत करेंगे। और फिलहाल कई गाँव का जो लगातार जो सर्वे है लोकसभा चुनाव को लेकर के आने वाला विधानसभा चुनाव उसको लेकर के भी हमारी टीम चुनावी सर्वे करेगी। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है, व्यक्तिगत अपनी राय रखिएगा, क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर देर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो गिंजार के साथ विधानसभा क्षेत्र जुलाना से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।